नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर दक्षिण के पूर्व कांग्रेस विधायक अशोक खेनी के आवास पर बीदर साउथ के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की यूनिट को प्रदान किए गए पद। मेरी सरकार स्थिर है और गिर नहीं सकती, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा नेता के दावे को किया खारिज। जब पद खाली नहीं तो दलित मुख्यमंत्री का सवाल ही नहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कही ये बात। महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला, मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को दी 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने वापस लिया मीडिया हाउसेस के खिलाफ दायर मानहानि का केस। अब समाचार विस्तार से। आज मंगलवार 21 अक्टूबर को बीदर दक्षिण के पूर्व कांग्रेस विधायक अशोक खेनी के बीदर में स्थित आवास पर बीदर साउथ के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की यूनिट को विभिन्न पद प्रदान किए गए। इस अवसर पर कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी तनवीर अहमद खान, कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जिला बीदर के अध्यक्ष नासिर खान, कांग्रेस नेता मीनाक्षी संग्राम, चंद्रशेखर चंचेट्टी, पार्टी कार्यकर्ता और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर पद प्राप्त करने वाले सभी लोगों को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक अशोक खेनी ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। परसों हमारे बड़ा एक फंक्शन हुआ माइनॉरिटी का, डॉक्टर नसीर हुसैन साहब आए थे, वो CWC के मेंबर्स बने। हमारे जाफर शरीफ साहब के बाद पहली बार कोई माइनॉरिटी से कर्नाटक से CWC का मेंबर बना है। उसे हम खुशी में ईद के जैसा हमने सेलिब्रेट किया। तो हमने सोचा अब कितने लोग हैं, कितने दिल से प्यार करते हैं, काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उसे हमारा माइनॉरिटी का बोर्ड एक्सपेंड करें, मेंबरशिप एक्सपेंड करें। उसके लिए हमने यहाँ पर करके आज जो जो काम किया उनको दिया और आगे भी और प्रोग्राम करेंगे और लोगों को भी आके करेंगे, मेंबरशिप कराएंगे। तो हमको ज़बरदस्त नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन, ZPTPO, MLO सब हमको जीतना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार स्थिर है और गिर नहीं सकती। दरअसल पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक रमेश जारकीहोली ने दावा किया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार गिर जाएगी और इसके साथ भी वैसा ही होगा जैसा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली सरकार के साथ हुआ था। जारकीहोली ने कहा था कि सरकार को किसी बाहरी चीज के बजाय भीतर से खतरा है और इस पतन के लिए उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार एंड कंपनी जिम्मेदार होगी। जाहिर तौर पर पड़ोसी राज्य में अजित पवार की कार्यवाही के साथ तुलना की जा रही है। वहीं पलटवार करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, हमारी सरकार स्थिर है और सिर्फ भाजपा नेता के कहने से इसके गिरने की कोई संभावना नहीं है। जारकीहोली ने सोमवार को कांग्रेस के इस आरोप को भी खारिज किया था कि भाजपा सरकार गिराने के लिए 2019 में ऑपरेशन लोटस में लगी हुई थी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है और इसीलिए दलित मुख्यमंत्री का सवाल ही नहीं उठता। उनका यह बयान तब आया जब हाल ही में उनके आवास पर रात्रि भोज बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी मौजूद थे, जिससे अफवाहें उड़ी कि सत्ता परिवर्तन की स्थिति में परमेश्वर CM बनने की दौड़ में हो सकते हैं। यहाँ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि CM पद के लिए सत्ता साझाकरण समझौते के बारे में अफवाहों को खारिज कर दिया। अब एक मुख्यमंत्री हैं, यह सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी यह अफवाहें फैला रही है। कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक तेंदुए के रिहायशी इलाके में गश्त करने की खबर से स्थानीय लोग सदमे में हैं। मालूम हो कि यह तेंदुआ रास्ता भटककर जंगल से शहर की ओर आ गया था। तेंदुए को शनिवार और रविवार को व्हाइटफील्ड क्षेत्र में देखा गया था और सोमवार को जंगली जानवरों को ऑनर रोड कोडलू गेट के पास देखा गया। तेंदुए को रिहायशी इलाके में एक अपार्टमेंट की लिफ्ट के पास देखा गया। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी कि रात के समय अकेले न चलें। सोशल मीडिया पर पैंथर की गश्त का वीडियो वायरल हो रहा है। जहीराबाद के विधायक के मानिक राव ने BRS कार्यालय जहीराबाद में मीडिया कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए दुब्बाका क्षेत्र के BRS उम्मीदवार कोठा प्रभाकर रेड्डी पर हुए जानलेवा हमले की सख्त निंदा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना राज्य औद्योगिक विकास निगम मोहम्मद तनवीरुद्दीन, TSS CDC के अध्यक्ष Y नरोत्तम, DCMS के अध्यक्ष शिव कुमार, चुनाव प्रभारी देवी प्रसाद, CDC अध्यक्ष उमाकांत पाटिल, सभी का नगर अध्यक्ष मनकल सुभाष, कोहिर मंडल सदर
नरसिम्लू सबिखा मार्केट के अध्यक्ष गुंडप्पा व दीगर बीआरएस कारकुन उपस्थित रहे। कैमरामैन निमतुल्ला के साथ रिजवान की रिपोर्ट। నమస్కారాలు। ఈరోజు అత్యవసరంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఏంటంటే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మీద కత్తితో దాడి చేయడం, దానికి మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। ఒక ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు రాజ్యాంగమే మనకు హక్కు ఇచ్చింది, పోయి క్యాన్వసింగ్ చేసుకోవాలి, ప్రజలకు మేము ఏం చేస్తాము రేపు అనేది చెప్పుకోవడానికి। ఏ విధంగా మనము వాళ్ళకు రేపు పొద్దున్న గెలిచినాక ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తాము, ఏ విధంగా ఆదుకుంటామని రాజ్యాంగమే మనకు ఈ హక్కు కల్పించింది। అట్లాంటప్పుడు ఆ ప్రయత్నంలోనే క్యాన్వసింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లాంటి చర్యలకు పాల్పడడం చాలా దురదృష్టకరం। మేము దీనికి ఖచ్చితంగా తీవ్రమైన కఠినంగా వీళ్ళపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి వాళ్ళ ఎంపీ గారి కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ మనోధైర్యంతో ఉండాలని, అలాగే టీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యులతో కూడా మన హైకమాండ్ ఏ విధంగా ఆదేశిస్తే అదే మీరు కూడా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి ముందుగా ధన్యవాదములు। మరి ఈరోజు ఏదైతే మా సహచరుడు దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అయినటువంటి కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డిపై కత్తితో దాడి చేయడం, ఇది ప్రజాస్వామ్యంకు వ్యతిరేకం కాబట్టి వాడు రాజకీయంగా కాంగ్రెస్ వాడని తెలిసింది, వాళ్ళు రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక ఇటువంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు। ఇది మరి మేము తీవ్రంగా దీన్ని ఖండిస్తూ ఉన్నాం। మీకు దమ్ముంటే రాజకీయంగా ఎదుర్కోండి, కానీ ఇది యుద్ధం కాదు। రాజకీయంలో మనం అందరం కూడా మరి మానవత్వంతో ప్రవర్తించాలి, ఏదైతే మన రాజకీయ విలువలు ఉన్నాయో వాటిని పాటించాలి తప్ప మరి యుద్ధాలు చేసినట్టు కత్తులు కటారుతో చేయడం ఇది మానవత్వంకు తగిన మానవత్వం లేదు। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर जस्टिस संदीप शिंदे समिति की अंतरिम रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग मराठा समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए नए आंकड़े इकट्ठा करेगा। इससे पहले महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर हिंसा की घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे से फोन पर बात। आज होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मराठा समुदाय को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने पर ठोस फैसला लेने का आश्वासन दिया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आज यानी मंगलवार सुबह तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत मिली है। चंद्रबाबू नायडू के वकीलों ने कोर्ट में बताया कि उन्हें मोतियाबिंद की सर्जरी करानी होगी। आज शाम चंद्रबाबू नायडू के रिहा होने की उम्मीद है। हालांकि जमानत पर जेल से बाहर आने के बावजूद उनके मीडिया से बातचीत करने और कैंपेन इवेंट में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध रहेगा। कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका की तारीख 10 नवंबर तक तय की है। पिछले महीने 9 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम से जुड़े कथित 371 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। पिछले 1 महीने से अधिक समय से वह राजमंड्री सेंट्रल जेल में बंद थे। घूस लेकर संसद में सवाल पूछे जाने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मीडिया हाउसेस के खिलाफ दायर किया गया मानहानि का केस वापस ले लिया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने खिलाफ कथित फर्जी और अपमानजनक सामग्री के प्रसारण के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका से पक्षकार के रूप में कई मीडिया घरानों को मंगलवार को हटाने का अनुरोध किया। महुआ के वकील ने कहा कि वह इस चरण में किसी तरह की अंतरिम राहत के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आज महुआ मोइत्रा की याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान महुआ मोइत्रा ने मीडिया के खिलाफ मानहानि का मामला वापस ले लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मानहानि केस सिर्फ बीजेपी सांसद और वकील के खिलाफ है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तलब किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को ईडी ने बुलाया है। वहीं अब आम आदमी पार्टी को अब उनकी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। आप पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। इस मुद्दे पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री और सीनियर आप नेता आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया जा सकता है। आतिशी ने कहा कि शराब नीति घोटाला मामले की जांच ईडी और सीबीआई पिछले 1.5 साल से कर रही है, लेकिन अब तक भ्रष्टाचार का कोई सबूत सामने नहीं आया है। आतिशी ने कहा कि करप्शन का कोई सबूत मिले बिना ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक के बाद एक जेल में डाला जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व कांग्रेस सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना चुनाव से पहले भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। कांग्रेस ने इस बार उन्हें जुबली हिल्स विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तेलंगाना के लोग बदलाव चाहते हैं कि चंद्रशेखर राव सरकार ने आम लोगों के लिए कुछ खास नहीं किया है। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए पिछड़े लोगों के विकास में भी यह सरकार काफी पीछे रह गई है। इसलिए इस बार तय है कि बीआरएस सत्ता से बेदखल होगी और लोग कांग्रेस को मौका देंगे। बता दें कि इससे पहले क्रिकेटर अजहरुद्दीन कांग्रेस के टिकट पर सांसद बन चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से की थी। तब उन्हें जीत मिली थी। हालांकि 2014 में वह राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर सीट से लोकसभा चुनाव हार गए थे। पार्टी ने तेलंगाना में उम्मीदवारों की दूसरी सूची में इनका नाम जुबली हिल्स विधानसभा सीट के लिए फाइनल किया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण के पूर्व कांग्रेस विधायक अशोक खेनी के आवास पर बीदर साउथ के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की यूनिट को प्रदान किए गए पद। मेरी सरकार स्थिर है और गिर नहीं सकती, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा नेता के दावे को किया खारिज। जब पद खाली नहीं तो दलित मुख्यमंत्री का सवाल ही नहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कही ये बात। महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला, मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को दी 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने वापस लिया मीडिया हाउसेस के खिलाफ दायर मानहानि का केस।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।